हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। रेगुलर बेसिस पे आप क्लास ले रहे होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही। आज की जो है वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हम यहाँ पे एक रणनीति प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन, कुछ ही दिन बचा है आपके पास। कैसे आप अपने समय को यूटिलाइज करें, कैसे आप बढ़िया कर सकें, उसके बारे में कुछ बातों को हम चर्चा करेंगे, जिससे आपके कुछ सवाल जो है वो दूर हो जाए। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो शालिनी डायरेक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है आपके सवाल क्या रहते हैं। ये आपके सवाल है, ये आप सभी के सवाल है। मोस्टली पूछे गए टॉप मोस्ट जो सवाल आपके हैं वही मैंने आज दिए। कौन से सीरीज को पढ़ ले, एक तो आप सब मुझसे ये रोज पूछते हैं। दूसरा, नोट्स नहीं बनाए हैं कैसे तैयार करें, ठीक है। तीसरा, आप क्या पूछते हैं, क्या सिर्फ सीरीज पढ़ने से ही काम आपका हो जाएगा। चौथा, आप पूछते हैं क्या पुराने पेपर्स को करना जरूरी। चार बातें आप मुझसे रेगुलर बेसिस पे मोस्टली लोगों ने पूछा है। अब हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। पहला देखिए, कौन सी सीरीज को पढ़ ले। आपके पास अगर पवन है, द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ सकते हैं। हाँ, बस आपको ध्यान क्या रखना है, सीरीज में आंसर गलत भी रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले मेनली गलत देखने को मिलते हैं बीच बीच में, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप राजन की अगर आपके पास है तो वो भी द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑल इन वन भी ले सकते हैं। सीरीज ना भी लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल इन वन भी ले सकते हैं। ऑल इन वन जो बुक आती है वो आपको ठाकुर की भी मिलेगी, आपको आदित्य प्रकाशन की भी मिलेगी, दोनों मिलेगी। 350 या 400 उसका मैक्सिमम प्राइस होता है, ठीक है। अगर आप ऑल इन वन लेते हैं तो आपको सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप शांति की सीरीज भी ले सकते हैं। 3 पब्लिकेशन की सीरीज अवेलेबल होती है। हो सकता है सब जगह नया अवेलेबल हो, ज़्यादा फेमस ये पवन और राजन की है, लेकिन शांति की भी एक नई आई हुई है, तो शांति की भी सीरीज मिलती है, ठीक है। शांति मैंने देखा है तो उसमें आंसर थोड़े अच्छे मिले हुए हैं, अच्छे तरीके से। उसका जो होता है ना कि भाषा जो लिखी होती है वो बढ़िया लिखी हुई है, तो थोड़ा सा फर्क है। फिलहाल मिल जाएगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएगी। तो 3 सीरीज और एक आपको मैंने गाइड टाइप, ऑल इन वन जो है ना वो गाइड टाइप की है। पूरी किताब उसमें अच्छे से दी हुई है, एक्सप्लेन भी किया गया है, क्वेश्चंस भी दिया गया, और पुराने पेपर जो है वो 15 से लेके अब तक के जितने हुए सब दिए रहते हैं। सॉल्व आपको उसमें जो आपके क्वेश्चंस बनाए रहते हैं उसमें सॉल्व भी रहता है, ठीक है। तो ऑल इन वन अगर आप लोग ने लिया है या ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत अच्छा। उस पर आपको सारे पेपर्स का कलेक्शन भी वहीं पे सब कुछ सॉल्व मिल जाता है, ये भी उसमें एक अच्छी बात है। और उसमें कोई गलती भी देखने को नहीं मिली, उसके आंसर वगैरह सही रहते हैं, तो ये एक उसमें प्लस पॉइंट है। तो आप कोई भी सीरीज दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात आप मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि क्या सीरीज से ही सब कुछ हो जाएगा, कितना परसेंट आता है कि आप इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे। तो ये मान के चलिए कि सीरीज में से सारे क्वेश्चंस नहीं आते। पहली एक बात सही बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके सीरीज से नहीं आते, इस बात को ध्यान रखिए। 50% आपका सीरीज से रहता है, 50% आपका पुराना पेपर्स रहेगा, कुछ बुक से रहेगा, कुछ और जो इंपॉर्टेंट फेमस टॉपिक है उनसे रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल भी मत सोचिए कि सारा पेपर आपके सीरीज से ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नोट्स नहीं बनाए हैं कैसे तैयार करें। एक क्वेश्चन तो आप सभी का ये रहता है, नोट्स नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बनाए क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मैरिड हैं, मैन भी हैं, वुमेन भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें हैं। क्योंकि कोई एज लिमिट तो है नहीं कि बच्चे ही कर रहे हैं 20-22 साल के, ऐसा कुछ तो है नहीं, काफ़ी लोग इसको कर रहे हैं। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीरीज अच्छे से ले लीजिए, सीरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पेपर्स को आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ये डन है। लेकिन आपको थोड़ा फोकस होकर करना, अगर आपके पास नहीं तैयार किया है, 15 दिन बचा हुआ, 15 दिन को आप 30 दिन के बराबर लेके चलिए, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। वरना आपकी बैक भी लगेगी और 1 लाख आपके स्वाहा भी होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। डीएलएड एक ऐसा कोर्स है, बीएड में तो बैक नहीं लगती, उसमें नहीं देखने को मिलता है कि बैक लगी, लेकिन डीएलएड में इतने बच्चे देते हैं पेपर, आप खुद देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कितने बैक लगती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, अलर्ट रहिए, आपको बता रही हूँ सीधी बात एक शब्दों में। नेक्स्ट देखिए, क्या सिर्फ सीरीज पढ़ने से ही काम होगा, ये बात गलत है। इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहेगा कि आप सीरीज पढ़ लेंगे और सारा काम हो जाएगा। सिर्फ सीरीज पढ़ने से नहीं होगा, सीरीज को भी पढ़ना है, लेकिन सिर्फ सीरीज पढ़ना है ये नहीं। एक आप ये भी पूछते हैं क्या मैम दोनों पढ़ लें, जी ठीक है, आप अगर आपको वक्त मिलता, आपने पढ़ लिया है, आप दोनों पढ़ लीजिए। आपके पास अगर वक्त है और सीरीज भी आपके पास दोनों अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वक्त है। पहले तो पहली प्रायोरिटी आपको जो देनी है वो आपको पहली वाली किसी एक को एकदम कंठस्थ करना है, ठीक है, विद कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर आपके पास अब भी समय बच रहा है, आपने रिवाइज कर लिया है, आपने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है, तब आप दूसरी वाले में भी हाथ डालिए। लेकिन पहले एक तैयार हो, एक पिलर मजबूत होगा तभी आप दूसरा पिलर क्रिएट करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आधा इसमें से पढ़िए, आधा उसमें से पढ़िए, ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा। गॉट इट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट देखिए,
अब आप और क्या पूछते हैं यहाँ पे मुझसे, एक क्या पुराने पेपर्स को करना ज़रूरी है? तो इसका एक सीधा सवाल है हाँ। ठीक है, क्या आंसर है? हाँ जी हाँ, इसको करना बहुत ज़रूरी है। कितना परसेंट ज़रूरी? 99% ही ज़रूरी है। 99% की जो वैल्यू है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब मैं आपको एक और चीज़ देखने जा रही हूँ, ये देखिए। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ कैसे समझाना चाह रही हूँ, आप इस बात को समझेंगे। देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो ये था कि कम समय में हम तैयारी कैसे करें। इसमें पहली बात आप ये देख के चलेंगे कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे तैयार करें। इसमें मैरिड लोग आते हैं, इसमें बहुत सारे बड़े लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूली मैरिड है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिड होने वाली है, बहुत लोग हैं ऐसे। ठीक है, तो प्रॉब्लम दोनों को होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग काफ़ी वर्किंग हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी हैं, नहीं पढ़ पाए हैं और 15 दिन बचा हुआ है, तो तैयारी कैसे करें। मैं उन लोगों को स्पेशली ये बात बताना चाहती हूँ। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने कम समय में करना है। सिर्फ आपको सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है, वो आपको क्या है कि पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले आपको पेपर्स को सॉल्व करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि पेपर्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको सीरीज पढ़ लेना है। ये जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक 6 महीने बीत गए और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। उनके लिए ये पॉइंट है कि आपके लिए समय कम है, अब आप सिर्फ 15 दिन में पुराने पेपर्स कर लीजिए, वो भी रीसेंट के 8। अगर सब नहीं कर पा रहे हैं तो 18-19 तो पक्का कर लीजिए। 18-19 मैथ, साइंस, हिंदी सब कुछ कर लीजिए। 8 पेपर के आपको 18-19 रीसेंट वाला ज़रूर करना है। 17 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 15-16 अगर छूट भी जाता है तो कोई नहीं, 17, 18, 19 3 साल का पेपर आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हर दूसरे साल का भी रिपीट हो गया है। इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और सीरीज़ को अपने साथ में ले लीजिए, पेपर कर लीजिए, सीरीज़ कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए था जो कुछ नहीं पढ़े हैं, कहीं बिजी थे। नेक्स्ट देखिए, बचे हुए दिनों में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 6 महीने में तैयारी की है, 6 महीने में पढ़ा है, 6 महीने में कॉलेज भी गए हैं, काम भी किए। उनके लिए कैसे करें, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स कम है, आपको मेहनत आपने शुरू से की है, अब आपको थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी है। वो क्या करना है कि सीरीज अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर्स कर लीजिए। मैं मेनली फोकस पेपर्स पे डालती हूँ कि सबसे ज़्यादा पेपर्स 50 नंबर के पेपर में 40 क्वेश्चन है, और वो वाले क्वेश्चन में 25 नंबर के पेपर में 18 क्वेश्चन है। 40 का आप 17 का लगाइए, 18 का लगाइए, 19 का लगाइए, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गया ना। 120 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्यों? आपके 120 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, ये आपके लिए प्लस है। आपका 18 है, इस तरह आप 3 पेपर सॉल्व करेंगे, आपके कितने सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल किसी के भी नहीं गलत होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो गलतियां आपकी होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 50 नंबर वाले में 15 वाला ऑब्जेक्टिव किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पे ही दिमाग सबका रहता है, और 18 में जो 5 ऑब्जेक्टिव आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है मैंने क्या समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया ऐसा मैं उम्मीद आप सभी से कर सकती हूँ। अब कुछ बातें और है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पुराने पेपर्स को सॉल्व करना है, ये मेरा कहना है। सीरीज से भी पहले आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सीरीज से भी पहले आपको पेपर सॉल्व करना है। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो ध्यान से आप समझिएगा। सीरीज जब आप पढ़ रहे हैं तो सीरीज में पढ़ना कैसे है, बहुत सारे लघुत्तरी एक एक पेज, 2-2 पेज के दिए हुए हैं। साइंस में भी दिया हुआ है और एसएसटी में भी दिया हुआ है। अब आप एक एक 2-2 पेज में कैसे, पूरा प्रशांत काल के बारे में देखा है मैंने, इतने ढेर सारे लंबे लंबे लिखे, क्या आपको याद रहेगा? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न एवरीथिंग, नहीं आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे वो देखना, आपको ध्यान देखिए। आपको क्या देखना है कि सीरीज में वहाँ पे लास्ट में लिखा है 2016 में आए, 2017 में आए। रिपीट क्वेश्चंस को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करके एग्ज़ाम से पहले उस क्वेश्चंस को देख कर जाएं।
आप सीरीज़ जब पढ़ने बैठे हैं तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, हर दूसरे साल पे हर पूछ लिया गया है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको एग्ज़ाम से पहले, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर ले रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले वही क्वेश्चंस आपको देख के, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले 3 पेपर है, तो आप क्या करेंगे, तीनों बैठ के पढ़ लेंगे? पॉसिबल है कि आप तीनों सारा किताब सारी सीरीज़ पढ़ लें? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना थक जाते हैं बच्चे कि आके देख नहीं पाते। तो जो इम्पोर्टेंट आप टिक किए रहेंगे वही वही आप रात भर में देख कर चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, आपकी गाड़ी बढ़िया से आगे चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और है, ये टॉपिक है कि जिस टॉपिक का क्वेश्चंस रिपीट हुआ है उन टॉपिक को किताब से अच्छी तरीके से पढ़ ले। अभी आपको मैंने बता रही हूँ, समय आपके पास 15 दिन है। आपकी सीरीज़ में आपको देखना था कि आपने पहले रिपीट वाले को इंपॉर्टेंट पे टिक कर लिया। अब टिक करने के बाद ये है कि उसमें कौन कौन सा जो क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, वह जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से पूछा गया है। जैसे आपको बाल विकास में सिद्धांत से पूछा गया है, शिक्षण अधिगम में आपको सूत्र से पूछा गया है, साइंस में आपको इनर्शिया वगैरह से पूछा गया है, न्यूटन के लॉ से पूछा गया है, बहुत सारी चीज़ें से, बायो में जो है बर्फिलम की लीफ वगैरह से पूछा गया है, हिंदी में कुछ पूछा गया है लेखन वेखन से। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक को जाइए आप किताब खोलिए, और किताब खोलने के बाद वो जो टॉपिक, जैसे एक क्वेश्चन है सिद्धांत के सूत्र का, सूत्र के क्वेश्चन हर बार पेपर में आए, और एक दो सूत्र ऐसे हैं सरल से ज्ञात की ओर, ज्ञान से ज्ञान की ओर, जो भी हैं वो सब बार बार रिपीट हुए, तो उन टॉपिक को जाके अच्छे से कर लीजिए। और एक बात और बताना चाहूँगी, जब सूत्र से आपको प्रश्न पूछे ना तो निष्कर्ष भी लिख दिया गया। निष्कर्ष लिखना भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम्पल पूछे तभी आप एग्जाम्पल लिखिए, उसमें जो है आपसे कोई सूत्र पूछ रहा है तो एक एग्जाम्पल उसमें भी डाल दिए, तो वो चीज़ समझने में आसान होती है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई कि आपको किताब से अब कौन से टॉपिक को कवर करना है? क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक बात और है, किताब के पीछे के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको जरूर कर लीजिए। आपके पास ठाकुर है, साहित्य है, कोई भी पब्लिकेशन की किताब है, कई पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, ठीक है। अब उसमें पीछे कोई चैप्टर जो खत्म हुआ है, 8-10 चैप्टर जो आपके हर से बुक में दिए हुए हैं, पीछे आपको लघुत्तरी व विकल्पी या लघुत्तरी दिया हुआ है, सभी किताबों में दिया हुआ है। हर एक चैप्टर का, चैप्टर 10 होंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप इतना पढ़ लेंगे आपका तैयार है। वो जो क्वेश्चन है वो भी कर लीजिए, क्यों छोड़ रहे हैं आप? सीरीज़ पे क्यों डिपेंड है पूरी? तो सीरीज़ भी करिए, पेपर्स भी पुराने करिए, और जो बुक में आपकी किताब दी हुई है वो आपको अच्छे से देख कर जाना है। ठीक है, जो भी लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये एक रामबाण के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप सीरीज़ कर लीजिए, आप पेपर्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। और दूसरा, जो बुक में पीछे समरी दी हुई है ना, वो भी अगर आप सारांश के रूप में अच्छे से फटाफट रीड करते हुए पढ़ लेंगे तब भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। क्योंकि मैं आपको किताब से जो पढ़ने के लिए कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस बार उसी टॉपिक का क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ ले, आपको अब की बार संख्या को चेंज कर दे, आपको जो है कोहलर का नाम, अब की बार जो सिद्धांत आपका है उसमें वनमानुष के बारे में कुछ क्लियर पूछ ले, कुत्ते के बारे में कोई और बात पूछ ले। मैंने आपको सिद्धांत वगैरह भी काफ़ी तरीके से बताया है, तो वो सब आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे चर्चा किया, आपको हर तरीके से कोशिश की कि आपको हर तरीके से चीज़ें को क्लियर बता दूँ, कैसे करना है, क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका बताए। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, किताब को पूरा कोई भी पढ़ने मत बैठिएगा। 15 दिन बचा हुआ है, पेपर सीरीज प्लस पुराने जो क्वेश्चंस वो हैं वो अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक कर लीजिए, वही चीज़ आपको रिपीट करके जानी है। आपका बहुत अच्छा से सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर इतना भी टफ नहीं आएगा, लेकिन आपको इसी 15 दिन को अच्छे से मेहनत करनी है। अगर ये हेल्पफुल लगा होगा, आज का यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मदद मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, एक कमेंट मेरे लिए भी करते हुए जाइएगा कि आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।